नमस्कार, मैं हूं दोस्तों धनराज ग्रासिया। पानरवाद जागरण की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का मुद्दा है फुलवारी अभ्यारण्य को आखिर कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट में सम्मिलित क्यों किया जा रहा है। भारत सरकार की मंशा है कि 1960 के दशक में जो कुंभलगढ़ का जो भाग है उस वन क्षेत्र में बाघ विचरण करते थे। आज भारत सरकार पुनः बाघों को के संरक्षण की दिशा में कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व बनाने जा रही है, जिसकी अधिसूचना जारी हो गई है। उसी के साथ फुलवारी अभ्यारण्य को भी कुंभलगढ़ जो प्रोजेक्ट है उसमें सम्मिलित किया जा रहा है, परंतु इस क्षेत्र के तमाम आदिवासी फुलवारी अभ्यारण्य को उसमें सम्मिलित करने के लिए विरोध प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने संवैधानिक दायरे में रहकर राजस्थान में जनजाति मंत्री का प्रतिनिधित्व कर रहे श्रीमान बाबूलाल जी खराड़ी को ज्ञापन देकर अवगत करवाया है कि इस क्षेत्र को बाघ परियोजना से बाहर रखा जाए। साथ ही सांसद महोदय को प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन देकर इस क्षेत्र को अधिग्रहित करने के लिए मना किया है और साथ ही ग्राम सभा स्तर पर सरपंचों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन देकर इस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व में नहीं सम्मिलित करने की मांग पुरजोर तरीके से इस क्षेत्र के तमाम युवा उठा रहे हैं। परंतु संवैधानिक दायरे में रहकर अपन को इस मुहिम को आगे बढ़ाना होगा और कहीं न कहीं पैसा कानून का उल्लंघन हो रहा है। तो इसलिए इसके लिए अगर भारत सरकार नहीं मानती है तो जनहित याचिका के माध्यम से भारत सरकार को से जवाब लेना होगा और इस आंदोलन को गति देने के लिए सभी को, सर्व समाज को एकजुटता, एक मंच पर आकर बात को संवैधानिक दायरे पर रखनी होगी, तभी अपनी जीत होगी। नहीं तो आने वाले समय में इस क्षेत्र में 127 गांव राजस्व गांव आ रहे हैं, वो समुदाय कहीं न कहीं प्रभावित होगा और उनको जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। मैं था धनराज ग्रासिया, स्वतंत्र पत्रकार होने के नाते मैं अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से रख रहा हूँ, ताकि इस क्षेत्र से लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद महोदय डॉक्टर मन्नालाल रावत और राज्यसभा से सांसद सुन्नीलाल जी ग्रासिया से भी निवेदन है कि जब भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा तो उस सत्र में आप इस बात को प्रभावी तरीके से भारत सरकार के सामने अपना पक्ष आदिवासियों को रखें, ताकि आने वाले समय में आदिवासियों को न्याय होगा। नहीं तो एक इतिहास लिखा जाएगा जब दोनों ही सदन में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व था, फिर भी वहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात नहीं रखने के कारण आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ेगा। तो आने वाले पीढ़ी आपसे सवाल करेगी कि ऐसा नहीं हो, ताकि हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस क्षेत्र के आदिवासियों की बात को संसद पटल पर रखेंगे। साथ ही जनजाति मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी से अपील है कि आप भी राजस्थान में सरकार में इस बात का रखें, ताकि राजस्थान सरकार भारत सरकार को एक पत्र के माध्यम से आदिवासियों की बात को रखे, ताकि इस क्षेत्र के निवास करने वाले आदिवासियों के साथ न्याय हो पाएगा। मैं था धनराज ग्रासिया। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।